अब सख्त की जा रही है, यानी कि ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस तक दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त समारोह के मद्देनजर बड़ा आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हॉट एयर बैलून, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और अन्य हवाई उड़ान उपकरणों के संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर किया गया है, संभावित खतरे को देखते हुए किया गया है। पुलिस का यह मानना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा चूक को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंध के दौरान बिना अनुमति इन हवाई उपकरणों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, वर्जित कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर साल 15 अगस्त के आसपास लाल किला और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी जाती है। इस बार भी दिल्ली अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जावेद हमारे संवाददाता इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, तब जब हाल के दिनों में हमने जंतर मंतर पर देखा, दिल्ली एनसीआर में देखा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संसद में रोज हंगामा हो रहा है। अब जो परीक्षा में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो भले ही थम गया हो, लेकिन चंदा चोरी का मामला अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार के विरोध के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। संसद में हमने देखा कि पप्पू यादव बैठ गए, वहां पर वो किस तरीके से साधु के बेस में बैठे। तो 15 अगस्त के समय हो सकता है कि कुछ इस तरह के प्रदर्शनकारी या इस तरह के लोग जो कि सरकार की योजनाओं का विरोध करें, वो इसी तरह के कुछ हथकंडे अपना सकते हैं। उसी की सुरक्षा के मद्देनजर शायद ये एडवाइजरी। देखिए मनोज जी, दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर जो सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है, बेसिकली जो देश की इंटेलिजेंस यूनिट है, जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो काम करती है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को और देश की अलग अलग स्टेट को भी ये अलर्ट जारी किया है कि आमतौर पे, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, 15 अगस्त को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले पर जो है तिरंगा लहराते हैं और इसमें तमाम देश के तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम बड़े नेता और इसके अलावा कई इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं वो भी इसमें मौजूद रहते हैं। इसको लेकर हर साल दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा को मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट रहती है। अब 2 अगस्त के से लेकर 16 अगस्त तक, यानी कि रविवार से लेकर 16 अगस्त तक दिल्ली पूरे हाई अलर्ट पर है। बीएनएसएस यानी कि 163 धारा लगा दी गई है और साथ ही में नो फ्लाइंग जोन को पूरी तरह से घोषित किया गया, यानी कि किसी तरीके का कोई भी लाल किले के पास से कुछ भी उड़ाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लाल किले के पास मनोज जी जो बेहद संवेदनशील जगह है, वहां पर भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती रहेगी, जिससे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि दिल्ली में देखिए हाल के दिनों में, जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली में जिस तरीके से हाल के दिनों में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की जो सुरक्षा उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे, इसमें प्रदर्शन हुआ, आम लोगों को परेशानी हुई, पूरी तरह से दुकानों की जो टाइमिंग थी उसको बंद करना पड़ा, उसको चेंज करना पड़ा। तो ऐसे में जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को लगातार, अभी हाल ही में जिस तरीके से शहजाद भट्टी और दूसरे आतंकी संगठन खुद को उन्होंने एक्टिव किया, उनके हैंडलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने वो देश की राजधानी दिल्ली में खासतौर से किसी बड़े आतंकी को अंजाम देना चाहते थे, किसी मॉड्यूल को। इन सब को देखते हुए देश की सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस अलर्ट है और दिल्ली के आसपास का जो जामा मस्जिद का इलाका है या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जिले में पड़ता है, इसके अलावा जो आसपास का कश्मीरी गेट का एरिया पूरा हाई अलर्ट पे रहेगा। और यहाँ पर जो लाल किले से 5 किलोमीटर के रेंज पे तमाम दुकानें जो है 15 अगस्त के दिन वो बंद रहेगी। लेकिन अब जो है तमाम जो उसके आसपास का जो इलाका है, जो ऊंची बिल्डिंग्स है, वहां पे स्नाइपर्स होंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडो, एनएसजी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है उनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कैमरा है, इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा, जिससे कि संदिग्धों की जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाए। जो भीड़ में भी इस तरीके के जो संदिग्ध हैं, जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जो
वांटेड हैं या जिस किसी तरीके से सस्पेक्ट हैं, दिल्ली पुलिस के डोजियर में या दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा सहूलत होगी और दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट है। और आपको दिल्ली जी। के अलावा यानी कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट अगर हम लाल किले के अलावा बताएं तो दिल्ली के एनसीआर का इलाका जो है, जहाँ पे जो बॉर्डर एरिया दिल्ली का है, चाहे गुड़गांव हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, तो ऐसे तमाम बॉर्डर्स पे भी दिल्ली पुलिस के जो बॉर्डर्स के थाने उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और सभी होटल्स से लेकर सभी वो जगह जहां पर टूरिस्ट या बाहर के लोग आके रुकते हैं, वैसी जगहों को भी पूरी तरीके से जी। रडार पर रखा गया और जी। पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाया गया, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो मार्केट होते हैं मनोज जी, वहां पर उस कंट्रोल रूम से उस पर 24x आवर्स नजर रखी जा रही है। जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया करेंगे जावेद का, जो विस्तार से इस पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे